इजराइल के रक्षा मंत्री काटज ने कहा है कि इजरायली रक्षा बल आईडीएफ गाजा में पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैंने सेना को निर्देश दिया है कि वे सभी ठिकानों के खिलाफ आगे बढ़ना जारी रखें, हमास को खत्म करने के लिए और आईडीएफ सैनिकों की रक्षा के लिए हवा, जमीन और समुद्र पर मौजूद हर जरूरी साधन का इस्तेमाल करें। दोस्तों, राफा के इलाके में जहां खाने का सामान मिल रहा था लोगों को, वहां इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। इजरायली फोर्स आईडीएफ का कहना है कि उसे नुकसान के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि 200 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचे हैं, जिनमें से दर्जनों को गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों और स्थानीय लोगों के मुताबिक रविवार को दक्षिणी गाजा के राफा इलाके में राहत सामग्री केंद्र के पास इजरायली टैंकों की गोलाबारी में 26 लोगों की मौत हो गई और 150 लोग घायल हैं। यूएन के प्रवक्ता ने जीएचएफ के अभियान को असल जरूरतों से ध्यान हटाने वाला बताया है और इजराइल से सभी सीमाओं को खोलने की अपील की है। यूएन और कई अन्य संगठनों ने जीएचएफ के अभियान में शामिल होने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि यह फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ है और इस योजना को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहम्मद गरीब ने बताया कि वहां के समय अनुसार सुबह 4:30 बजे अल आलम चौक के पास भीड़ जमा हुई थी, जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित राहत केंद्र के पास है। तभी इजरायली टैंक वहां पहुंचे और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मर्द और घायल लोग कई देर तक जमीन पर पड़े रहे। बचाव दल इलाके में नहीं पहुंच सका क्योंकि यह क्षेत्र इजराइल के कब्जे में है। इससे लोगों को मजबूरन गधा गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा ताकि वे घायलों को फील्ड अस्पताल पहुंचा सकें। मानवीय सहायता संगठन WFP ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार रात और शनिवार सुबह गजा में आटे से भरे 77 ट्रक भेजे थे। WFP ने कहा, सभी ट्रकों को रास्ते में ही रोक लिया गया और ज्यादातर खाना उन भूखे लोगों ने ले लिया जो अपने परिवारों को खाना खिलाना चाहते थे। ट्रक उनके गोदाम तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए तय किया गया कि अगर रास्ते में भीड़ मिलती है तो लोगों को सहायता सामग्री दे देनी चाहिए। इजराइल ने 11 हफ्तों से गाजा में नाकाबंदी की थी, जिसे उसने 19 मई को हटाया। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अब तक जो सहायता पहुंची है वह लोगों की जरूरतों का केवल 10% है। हमास ने अमेरिका की ओर से पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव पर अपनी ओर से कहा, उन्होंने वादा किया है कि वह 10 जिंदा इजरायली बंधकों और 18 बंधकों के शव देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले में वह कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहता है। हमास ने फिर से अपनी पुरानी मांगे दोहराई हैं, जैसा कि युद्ध को पूरी तरह खत्म किया जाए, ना कि कुछ दिन के लिए। इजराइल सेना की गजा में पूरी तरह वापसी और लगातार मानवीय मदद की गारंटी। लेकिन ये मांगे अमेरिका के मौजूद प्रस्ताव में शामिल नहीं है। हमास ने ना तो अमेरिकी प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकराया और ना ही साफ तौर पर स्वीकार किया है। हमास का कहना है कि हमें कुछ दिन का सीज फायर नहीं चाहिए, हमें परमानेंटली सीज फायर चाहिए, क्योंकि इस प्रस्ताव में 60 दिनों का युद्ध विराम शामिल है। हमास का साफ कहना है, जब तक गजा में स्थायी युद्ध विराम और इजरायली सेना की पूरी वापसी नहीं होती, वह पीछे नहीं हटेगा। इजराइल ने वेस्ट बैंक जाने की योजना बनाने वाले 4 अरब देशों का रास्ता रोक दिया है, जिसे लेकर इन अरब देशों ने नाराजगी जताई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा है कि इजराइल का यह फैसला अतिवाद और शांति को ठुकराने को दर्शाता है। इन 4 अरब देशों में सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र और बहरीन शामिल हैं, जिन्होंने इस हफ्ते के आखिर में वेस्ट बैंक की यात्रा की योजना बनाई थी। एक इजरायली अधिकारी ने कहा है कि इस बैठक का मकसद फिलिस्तीन राज्य के प्रचार पर चर्चा करना था, जिसे इजरायली सरकार अस्वीकार करती है। दूसरी तरफ हूतियों ने बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली। यमनी मलेशिया का कहना है कि वह इजराइल के तेल अवीव निकट बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके बाद इजराइल में सायरन बजने लगे तथा हवाई अड्डे का वायु क्षेत्र कुछ समय के लिए। और हूतियों को कहना है कि इजराइल जब तक फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म बंद नहीं करेगा, जब तक हमारा अभियान नहीं रुकेगा। फिलिस्तीनी क्षेत्र के अंदर मस्जिदों में अजान पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। हमास ने पुष्टि की है कि यह कदम दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को खुलेआम भड़काने वाला है और यह बढ़ते उल्लंघनों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें मस्जिदें और इस्लामी पवित्र स्थल शामिल हैं। दोस्तों, इजराइल अब अजान देने पर भी प्रतिबंध लगा रहा है। हमास का कहना है कि हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। दोहा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर तामिर कमरोत ने कहा, अगर हमास समझौता नहीं करता है तो वे और अधिक फिलिस्तीनियों पर नरसंहार करते हैं। इटली ने अपने सारे संबंधों को औपचारिक रूप से तोड़ दिया है। UNRW के प्रमुख ने इस सहायता को मौत का जाल बताया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस अपमानजनक व्यवस्था ने हजारों भूखे और हताश लोगों को
पैदल चलने पर मजबूर कर दिया है, जो इजराइल सेना द्वारा, और उनको मौत के जाल में फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ गाजा की सहायता के लिए इटली से एक जहाज रवाना होगा। मानवीय राहत के लिए जरूरी सामान लेकर इटली से गाजा के लिए रवाना किया जाएगा। दोस्तों, यह जहाज सिसिली के कैटेनिया बंदरगाह से रवाना होगा और इसमें करीब 1 दर्जन लोग शामिल होंगे। दोस्तों, गाजा में हर दिन कैंसर के 5 मरीज मर रहे हैं इलाज ना मिलने के कारण। मोहम्मद अबू सलमिया ने बताया कि खून की कमी के कारण बहुत से बीमार और घायल लोगों को खो रहे हैं। अस्पताल में स्वच्छ पानी की कमी है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि फिलिस्तीनी पत्रकार अली अल समोदी की इजरायली हिरासत में तबीयत बिगड़ने के कारण उनकी मौत होने का खतरा है। फिलिस्तीनी पत्रकार सिंडिकेट ने एक बयान में कहा, समूदी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। डॉक्टर मुनीर अल बुश्र ने बताया कि अस्पताल दवाओं और अन्य आपूर्तियों से भारी कमी के कारण गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल अभी भी मिस्र के शहर एल अरीशा में चिकित्सक आपूर्ति से भरे लगभग 3000 ट्रकों को रोके हुए है। गाजा के डॉक्टर हमदी अल नज्जर की इजरायली हमले में गंभीर चोटों के कारण 8 दिन बाद मौत हो गई। इस हमले में उनके 10 बच्चों में से 9 बच्चों की भी मौत हो गई। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। आपकी दुआओं से हम ये वीडियो बना रहे हैं। मैं सलमान और आप देख रहे थे सलमान राजा ऑफिशियल। जय हिंद दोस्तों।